पटना में लगातार डेंगू के प्रकोप को देखते हुए बिहार सरकार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने डिप्टी सीएम और मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव को पत्र लिखा। नितिन नवीन ने कहा कि पटना शहर में पिछले 15 दिनों से लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है और बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नगर विकास मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं, लेकिन कोई तत्परता नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी बात है कि पटना का ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बचा है जहां डेंगू का प्रकोप न हो। अस्पताल की स्थिति भी देखें तो बड़ी संख्या में मरीज भर्ती है। जो फगिंग और छिड़काव होनी चाहिए रोकथाम के लिए, उसके लिए जो प्रयास होना चाहिए था वो नहीं हो सका। कहीं कहीं छिटपुट तरीके से फगिंग हो रही है, इसलिए तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर उनके ध्यान में लाए हैं। हो सकता है अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में व्यस्त हो। लगातार डेंगू की वजह से पटना वासी बीमार हो रहे हैं, इसलिए सरकार की नींद खुलनी चाहिए और पूरा विषय पर गंभीरता से स्तर पर बैठकर बैठक होनी चाहिए। जहां भी दिक्कत हो उन इलाकों में काम होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल बिहार न्यूज। देखिए, जिस प्रकार से बिहार में खास करके पटना शहर में पिछले 15 दिनों से लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है और बिहार में माननीय उप मुख्यमंत्री जी नगर विकास मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य विभाग के भी मंत्री हैं, लेकिन कोई तत्परता नहीं दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि पटना का कोई ऐसा मोहल्ला नहीं बचा है और मुझे लगता है कि हर एक घर के बाद दूसरा घर में डेंगू का कोई ना कोई प्रकोप किसी न किसी व्यक्ति को परेशानी में डाले हुए है। अस्पताल की भी स्थिति डेंगू के समय में आप देख रहे होंगे कि बड़े पैमाने पर हर अस्पताल में डेंगू के मरीज पहुँचे हुए हैं। कई जगह प्लेटलेट के अभाव हैं और साथ ही साथ जो फॉगिंग होनी चाहिए, जो छिड़काव होना चाहिए उसके रोकथाम के लिए, उसके लिए भी जो प्रयास होना चाहिए था वो प्रयास अभी तक प्रशासन के स्तर पर नहीं हो पा रहा है। कहीं कहीं पर छिटपुट तरीके से फॉगिंग हो रही है, लेकिन जो मैसिव लेवल पे पूरे शहर के अंदर फॉगिंग का काम और जो जहाँ भी पानी एकत्रित है वहाँ ब्लीचिंग पाउडर, कहीं कहीं पर और बाकी चीज़ें जो छिड़काव के दृष्टि से होते हैं, उन सब चीज़ का प्रयोग होना चाहिए था, पर प्रशासन अभी तक इस पर सोई हुई है। और मेरा मानना है कि मैं इसीलिए आज तेजस्वी यादव जी को पत्र लिखकर इस पूरे विषय का उनके शायद ध्यान में नहीं होगा, हो सकता है राष्ट्रीय कार्य समिति और बाकी चीज़ों में व्यस्त होंगे, लेकिन पटना की जनता कहरा रही है और पटना में लगातार डेंगू के कारण हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, पीड़ित हो रहा है। तो मेरा मानना है कि सरकार की नींद खुलनी चाहिए और इस पूरे विषय पर गंभीरता से सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री और जो नगर विकास और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं उनके स्तर पर बैठक होनी चाहिए। सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को बुलाकर जहां भी जो दिक्कतें हैं उनकी बात को समझकर उन इलाकों में काम होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा समय है जो पिछली बार 2019 में भी डेंगू का प्रकोप बढ़ा था, लेकिन लगातार प्रशासन और शासन में हम लोग थे, हम लोगों ने तत्परता से लगा था, तो उसके बाद कई इलाकों में तुरंत में हम लोग, लेकिन पिछले 20 दिनों से हम देख रहे हैं सरकार का कोई भी सरकारी स्तर पर कोई भी कार्रवाई या गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। इसलिए विवश होकर मैंने आज पत्र लिखा है डिप्टी सीएम को और हम उम्मीद करते हैं कि इस पत्र के आधार पर वो जल्द कार्रवाई और निर्णय लेंगे, ताकि पटना के लोग जो परेशानी में चल रहे हैं उससे उनको कम से कम हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और नगर निगम की दृष्टि से डेंगू के प्रकोप करने की जो सैनिटेशन और जो फॉगिंग होनी चाहिए उसकी व्यवस्था सुचारू हो पाए।